हेलो। हाँ जी। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? तो सभी का स्वागत करता हूँ और आइएगा साथियों, हम यहाँ पर आपके साथ में जुड़ने जा रहे हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ में, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों संधि का भाग नंबर 9, जिसमें हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। हम 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, हम चर्चा यहाँ पे करेंगे साथियों आप सब लोगों के लिए, जिसमें हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं अयादी स्वर संधि, और अयादी स्वर संधि जो है वो आपके बीच में क्या होती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने अयादी स्वर संधि जो हमने पढ़ी है, उस अयादी स्वर संधि में हमने यहाँ पे ये जाना था, आपका रूल नंबर पहला हमने पढ़ दिया था और मैं आपको दूसरा नियम ये पढ़ा रहा था। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सर ए आई के बाद में आय बनता है, और आई के बाद में जब ए आता है तो उसका आय आपको बनाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आपका आय तो आया, ई आए तो आई, ई दीर्घ आए तो आई, और उ आए तो आयु, और यू आए तो आपका आयु, और री आए तो आई री, ए आए तो आपका आय, और आई आए तो आय, ओ आए तो आवो, और औ आए तो आवु हो जाता है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं सर, आपके परिवर्तन यहाँ पे हो जाते हैं। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना। जिसमें हमने लिखा एक उदाहरण कि विनय में अक जोड़ा जाता है तो आपका विनायक बन जाता है, ऐ की मात्रा से आय बन जाता है, और ऐ इसमें जोड़ोगे तो आपका ऐ पूरा हो जाता है, तो शब्द आपका बनेगा सर विनायक। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए आगे जा रहा हूँ, और आगे बढ़ते हुए आप सब लोगों के लिए इसी रूल से बनने वाले बहुत सारे जो उदाहरण है उसकी चर्चा मैं आपके लिए करूं। तो सभी साथी बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, शानदार तरीके से मेरे साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिएगा साथियों, आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर उदाहरण आपके बीच में हो जाता है, उसकी चर्चा मैं आपके लिए यहाँ पे करूं। तो आपको पहला जो उदाहरण है वो क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर, आपका गई आता है और गई के साथ में आपका अक आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, गई के साथ में आपका अक आ जाता है। उसी प्रकार से आपका सही के साथ में आपका इनी जो है वो आपका या ठीक है, एक बार आपका अक आप जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगला जो उदाहरण आपके लिए आ जाता है वो आ जाता है सर विधेय के साथ में आपका ई का। क्या आ जाता है सर, आपका ई का जो प्रत्यय वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर विधेय के साथ में आपका अक भी यहाँ से आ जाता है। अगला उदाहरण आपके बीच में गई के साथ में आपका अक जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपके लिए यहाँ पे जो शब्द दिया गया उस शब्द में कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि ये जो शब्द आपके बीच में होता है उस शब्द के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी पहले के अंत में मात्रा ऐ की है और उसके बाद में मात्रा आपकी ए की है। तो आपको याद करना होगा सर, यहाँ से आपका आय बन जाता है। और शब्द की अगर मैं बात करूंगा तो आपके लिए शब्द जो है वो आपका गायक बन जाता है। क्या बनेगा सर, गायक शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण आपके बीच में आता है सर, इसमें से आपने मात्रा निकाली ऐ की और इधर से आपका ए आ जाता है, और दोनों का योग होने के बाद में आपका आय का विकार आ जाता है। ये विकार कैसे आते हैं आपके, उसकी बात हमने पीछे करी है। अब उसके लिए हम बात करेंगे तो आपके लिए शब्द बनेगा सर, सै में आप ए जोड़ोगे सा बन जाएगा, और यह आपका अक सहायक आपका बन जाता है। आपको एक बात और भी याद रखनी है कि जब आप अयादी संधि को आप जोड़ते हो तो आप अयादी संधि में कौन सी चीज पाते हो, उस अयादी संधि में आप ये चीज जरूर पाते हो कि आपके लिए जो ए की मात्रा है, या आप उसमें से आपका जो स है उसमें आ की मात्रा है, और उनके बीच में आय शब्द आ रहा है। तो आप जब अयादी संधि की बात करोगे तो उसमें अय आय और अव आ जाता है, अय आय और अव आ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा।
अगला जो शब्द है इनकी अगर बात करूंगा तो फटाफट अंदाज में इनको जोड़ेंगे तो शब्द आपका बनेगा विधायक। क्या बनेगा सर? विधायक शब्द वो आपका बन जाता है, सॉरी विधायिका बनेगा। इसमें आपका इका है तो आपका शब्द बनेगा सर विधायिका। ठीक है, इका बन जाएगा विधायिका से। उसके बाद में आपका जो शब्द बनेगा आपका कौन सा सर? आगे चलेंगे तो आपका जो शब्द है वो आपका बनेगा सर विधायक की बात करूंगा। उसके साथ में गायक की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना आपका गायक है वो आपका आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? गायक शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो ये जो आपका इस प्रकार से सभी जो जुड़े हुए जो शब्द है उन सभी जुड़े हुए शब्दों की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना अगला जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसमें यहां से मैंने कहा कि इस प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका यहाँ से बन जाता है। और आपके लिए और शब्दों की भी बात मैं यहाँ से करूं तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ये लो कुछ और उदाहरणों की बात यहाँ पर करते हैं। तो आपके लिए अगला जो उदाहरण है वो आपका कौन सा आता है? तो यहाँ से आपको देखना है सर, कुल मिलाकर आपके लिए देखना होगा। यहाँ से मैंने देखना होगा साथियों आपको क्या आपके लिए शब्द आता है साथियों। ठीक है, गई के साथ में आपने क्या जोड़ना है? अक जोड़ लिया क्या? गई के साथ में अक जोड़ना था तो आपका गायक हो गया। अब उसके साथ में गायक दो बार आ गया भाई साहब। ठीक है, गायक आपका क्या आ गया? दो बार आ गया। तो इसमें अक की जगह क्या जोड़ो? इका प्रत्यय जोड़ दो। यहाँ पर आप ई का प्रत्यय जोड़ दो भैया, अक दो बार आ गया तो ठीक है। और आगे यहाँ पर अगर बात करी जाएगी तो आपके लिए क्या आ जाता है सर? गायिका जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ठीक है, चलो यहाँ से हम और शब्दों की बात करें तो आपके लिए जो शब्द है वो कौन सा है? तो याद करना भैया, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि नई में आपको ई का जोड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चई में आपको आय जोड़ना है, चई में आपको अ जोड़ना है। और उसी प्रकार से आपको दही में भी दही धातु जो है उसमें आपको अ जोड़ना है। उसी प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, दही धातु है इसमें भी आपको इनी प्रत्यय जोड़ना है। दही धातु में आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है सर? इनी प्रत्यय जोड़ना है। और इससे शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा वो आपके सामने यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर आप इन सब को जोड़ोगे नियम से तो क्या बनेंगे? ध्यान से देखना सर, नए में ई जोड़ा गया है तो आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा साथियों? ऊपर तो आपका अक जोड़ा था तो नायक बना है, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा सर नायिका जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चाय में जब आप आय जोड़ोगे तो आपका जो शब्द है वो चाय बनेगा, चाय। उसके बाद में दही धातु में अ जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? धाय बनेगा, धाय। और उसके बाद में आपको मैंने कहा दही में इन्हीं जोड़ोगे तो आपका दाहिनी जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बनेगा? दाहिनी बन जाता है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने यहाँ पे कहा है कि इस प्रकार से आपका जो शब्द है वो यहाँ से आपके बन जाते हैं। तो ये तमाम जो आपके उदाहरण है वो आपके अयादी संधि के यहाँ पे आ जाते हैं। और इस रूल के आपके इतने उदाहरण आपके लिए बहुत मतलब रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इन उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो एग्जामिनर जो है वो यहीं से पूछता है बस, और कहाँ से पूछेगा। एक उदाहरण मैंने पिछले पेज पर बता दिया था। उसके बाद में आपका नायक आ जाता है, गायिका आ जाता है, धायक आ जाता है, विधायक आ जाता है, विनायक आ जाता है, विधायिका आ जाता है, गायिका आ जाता है, सायिका आ जाता है, चयन आ जाता है, दैनी और दायनी जो है वो आपका बहुत बार पूछा गया। अब हम अगले पेज पर चलेंगे और इसका नियम नंबर जो तीसरा है उस तीसरे नियम से हम चीजों को समझने वाले हैं। अब उसके बाद में हम व्यंजन जो संधि है उस व्यंजन संधि की बात अगर करी जाएगी तो आपके लिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन संधि की बात मैं अगर करूं तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। यहाँ पर व्यंजन अयादी संधि का, अब ये अयादी संधि जब पूरी हो जाएगी तो हम व्यंजन संधि का जो रूल है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे साथियों? सेपरेट रूप से अयादी संधि के बाद में व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा है सर आपका नियम जो है वो तीसरा आ जाता है। कौन सा नियम आ जाता है सर? आपका तीसरा जो नियम है वो आपके बीच में आ जाता है। और ये तीसरा नियम आपका क्या है? ध्यान से समझ लेना। तीसरा नियम आपका ये हो जाता है, देखो तीसरा नियम आपका ये हो जाता है कि सर जब आपका तीसरा नियम आपका आता है सर आपका ए आई के बाद में अगला जो वर्ण आता है आपका आता है सर ओ। ओ के बाद में जब आपका क्या है भैया? असमान स्वर है। ओ के बाद में क्या है साथियों? आपका असमान स्वर। ओ के बाद में क्या है? आपका असमान स्वर आ जाए तो आपको याद क्या करना है? जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम असमान स्वर के बारे में हम बात करते हैं तो ये असमान स्वर आपका कौन सा होता है? तो असमान स्वर आप 11 के 11 लिख सकते हो और आपको ये पता है कि सर ओ जो है उसका क्या बनता है?
तो मैंने आपको बताया था ये जो आपका ओ आता है, इस ओ का बनता क्या है, तो आपको याद करना होगा सर ओ का अव बनता है, और इसके बाद में जो आपका असमान स्वर है, इसके बाद में आपका असमान स्वर जो है इसके अंदर क्या होगा, वो जुड़ेगा। असमान स्वर है वो इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जुड़ जाएगा। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है, असमान स्वर आपका जुड़ जाता है। अब जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथियों, ओ के बाद में जब आपका असमान स्वर आता है तो यहाँ पर आपके लिए असमान स्वर जुड़ जाएगा। अब सर ओ के बाद में जब असमान स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन कैसे कैसे होगा उसको आप समझिएगा इस प्रकार से। इसके बाद में आपका असमान स्वर आपका आता है तो उसके बाद में इसका परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होगा उसको समझो। यहाँ पर आपको लिखना है सर आपका ओ, और इस ओ के बाद में आपका कौन सा आता है आपको याद करना, इस ओ का परिवर्तन होता है अब, इस ओ का परिवर्तन होता है अब। उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए ओ के बाद में आपका आ जाए अ, और इस अ की बात करें तो आपका अब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसी के बाद में आपका ए की ध्वनि आती है, और ए जब आपका आ जाता है, ए के बाद में आ जाता है तो आपका वहां पर क्या बन जाता है, आपका अवा बन जाता है, अवा। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा है कि जब इसके बाद में आपकी हर्षव ई आ जाए तो यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो आपका कौन सा होगा, अवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अवी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पर दीर्घ आ जाती है, तो आपको ध्यान, ये वाली चल नहीं रही है, इधर वाली। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपकी दीर्घ ए आ जाए तो उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका अभी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका हर्षव उ आ जाए तो आपको याद करना होगा, जब हम यहाँ पर हर्षव उ की बात करें तो आपका जो है वो कौन सा हो जाता है भैया, आपका अवु हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें आपका एवरी आपका आ जाए, वी आ जाए तो आपको ध्यान रखना एवु में आपकी मात्रा बड़ी हो जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी री आ जाती है, यहाँ पर आपकी आ जाए सर री, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, तो आपकी री आ जाती है तो आपका एवरी हो जाता है। उसके बाद में आपका ए आ जाए तो आपको याद करना अवे जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, आपको याद करना है। चलिएगा, उसी प्रकार से आपका आई आ जाए तो आपको याद क्या करना होगा सर, अवई जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ये भी आपको याद करना होगा। इसके बाद में आपका ओ आ जाए तो आपको याद करना होगा सर, अब वो जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। और उसके बाद में आपका औ आ जाए तो उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर, अब वो जो है वो आपके बीच में हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहले तो ये बात आपको याद करनी होगी। ठीक है, हाँ जी। अब उस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर ये इसके परिवर्तन हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है सर, आप इतने टाइम लगा के इसको लिख लो तो आप क्या करोगे सर, इनको याद कर लोगे और जो भी सीधा आता है उसको आप सीधा जोड़ देना बस। जैसे कि आपके लिए सबसे पहला उदाहरण, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और इस उदाहरण के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको याद करना होगा सर, आपका शब्द आता है सर वटो, और उसके साथ में आपका रिक्स शब्द आता है। क्या आता है साथियों, रिक्स आता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ऐसा उदाहरण मिल जाए तो सबसे पहले काम क्या होगा, आपका ओ की मात्रा होगी, सबसे पहले आपकी ओ की मात्रा होगी, और उसके बाद में आपका री की मात्रा जो है वो आपकी हो जाती है। यानी कि जब अपने बात करें ओ की मात्रा आ जाए और उस ओ की मात्रा के बाद में आपकी जो री की मात्रा आती है, उस री की मात्रा की बात मैं अगर करूं तो आपको एक बात याद रखनी है कि सर ओ जो है वो किस में बदलता है, सर ए व में बदलता है। लेकिन जब आप इसके साथ में री जोड़ देते हो सर, ओ के बाद में जब आप री जोड़ देते हो तो आपको एवरी बना देना है, सीधा ही क्या बना देना साथियों, एवरी बना देना है। अब जहां से आपको ये देखना है, पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि सर वटो जो था उसमें आपने ओ की मात्रा निकाल ली, और उसके बाद में आपने एवरी जो है इसका परिवर्तन कर लिया ये, और लास्ट में आपका क्षय बचा हुआ है। क्षय, रिक्स भी पौधे का पर्यायवाची लगभग जो है वो आपके बीच में आता है। अब सर इसको जोड़ेंगे, हलंत के बाद में ए तो इसमें जुड़ जाएगा और आपका जो शब्द है वो वट वृक्ष बन जाता है। तो वो वट वृक्ष की बात करें तो कई बार जो वो आपका पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना सर वटो धन वृक्ष से वट वृक्ष बनता है, और अयादि संधि का उदाहरण यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से अपने बात करते हैं साथियों, एक उदाहरण आपके लिए और आ जाता है। यहाँ पर आपका भो है और उसके साथ में आप अन प्रत्यय की बात करते हो, तो जब आपको जोड़ना हो तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि सर यहां से इसमें मात्राएं की पहचान करनी है। आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर आपको मात्राएं जो है वो आपको देखनी है।
सर मात्राओं की आपको पहचान करनी है। मात्राएं जो है वो आपकी क्या आती है सर, यहाँ पे ओ की मात्रा आ जाती है और ओ की मात्रा के बाद में आपका ए आ जाता है, और इस प्रकार से ओ के बाद में जब आपका ए आ जाता है तो भाई साहब सीधा अव कर देना। सीधा अव कर दोगे तो आपका जो शब्द है वो बन जाएगा भवन। भवन बन जाएगा। पूछा गया उदाहरण है भवन। क्या है? भवन जो पूछा गया उदाहरण है। उसके बाद में आपका एक उदाहरण और आ जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो आपके सामने एक हौ धातु है और इस हौ धातु के साथ में आपका अन प्रत्यय यहाँ पे आ जाता है। और इस अन प्रत्यय की बात मैं अगर करूं तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है। अन प्रत्यय जो आपका आता है, सबसे पहले आपको निकालनी है मात्राएं। सबसे पहले क्या लगानी है आपको? मात्राएं निकालनी है। और मात्राएं निकालने के बाद में अगर हम अच्छी तरीके से बात करें तो जिस प्रकार से आपको मैंने कहा सर, यहाँ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के बाद में आपका ए की मात्रा है, और यहां से आपका जो शब्द है वो आपका अव बन जाता है, और शब्द जो है वो आपका हवन जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। क्या बनेगा साथियों? आपका हवन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे तो आपके लिए इस प्रकार से आपको परिवर्तन यहाँ पे करना है। मात्राओं को निकालना है। मात्राओं को निकालने के बाद में उसमें परिवर्तन कौन सा हो रहा है वो परिवर्तन आपको निकालना है, और आपका यहां से आपका बन जाता है साथियों। अब इसी रूल के और उदाहरण जो है वो अगले पेज पर हम समझते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, लेकिन आपका काम क्या होगा, आप इनको इस प्रकार से देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो साथ? आप इनको इस प्रकार से यहां पर अच्छी प्रकार से क्या करोगे, यहां पर देखोगे। ठीक है, हाँ जी। अगले चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने, और अगले पेज पर आपके लिए ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, हाँ चलो। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा था, और अगला जो सवाल है वो आपके बीच में यहाँ पर इस पेज पर ये जो आपके बीच में आ जाते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना। उदाहरणों की बात हम करें तो आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर आपका पहला उदाहरण आपका आता है सर, पो के साथ में आपका अन जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण हो जाता है सर। पो के साथ में आपका अन जो है वो आपके बीच में आ जाता है, याद करना होगा। और उसके बाद में आपका पो के साथ में आपका इत्र जो है, ठीक है, इत्र जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना साथियों, भौ के साथ में आपका इससे जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे याद करना है। भौ के साथ में इससे है, उसके साथ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना भवन हवन धवन जो है वो आपने लिख दिया। उसके साथ में आपका और जो शब्द है वो आपका गौ के साथ में आपका एसना जो शब्द है वो भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, इस नियम के आपके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से याद रखना सर, ओ की मात्रा है और इस ओ की मात्रा के बाद में आपको ए दिख रहा है, तो इसका अब हो जाता है अब, और शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा सर, पवन जो शब्द है वो आपका बनेगा। क्या बनेगा साथियों? पवन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनेगा। उस प्रकार से आपका ओ की मात्रा है और उस प्रकार से आपका ई की मात्रा है, तो आपको ध्यान में रखना। और आपके लिए ओ के बाद में ई आ जाता है, तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, यहाँ से आपको अवि बनाना है, अवि। और शब्द आपका पवित्र जो है वो आपके यहाँ पे आ जाता है। और पवित्र शब्द की बात यहाँ पे करूं तो आपको ये भी याद रखना साथियों, पवित्र जो है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका ओ की मात्रा है और इस ओ की मात्रा के बाद में ई का है, और इस प्रकार से आपका भविष्य जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि आप इसका जो बनाओगे वो आपका अभी बनाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी बात करें, ओ की मात्रा है और उसके बाद में आपका ए की मात्रा है, और शब्द की बात करूंगा तो यहाँ पर आपका अवे बनता है, और शब्द की बात करें तो आपका गवेषणा बनता है। क्या बनेगा साथियों? आपका गवेषणा जो है वो यहाँ से बन जाता है, आपको याद करना होगा। ठीक है साथियों, चलिएगा अब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको यहाँ से चलो आगे हम बढ़े, और ये वाला जो नियम है वो आपका हो जाता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, इस नियम के इतने उदाहरण हैं और आपके उदाहरण मिलते ही नहीं है, तो इस नियम को भी हम क्या कर लेंगे साथियों, क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद में हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और आगे की चर्चा के साथ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से आपका नियम जो 4 है वो आपका कौन सा है।
चौथा नियम आपका कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, नियम नंबर 4 जो है वो आपके लिए कौन सा हो जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि नियम 4 की बात मैं यहाँ पे करूं तो आपको याद करना है चौथा नियम कौन सा हो जाता है। नियम नंबर 4 अगर देखा जाए तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना है। सर नियम चौथा जो आपका होता है वो क्या होता है, जब हम ए या आ की बात करें तो आपको याद करना है सर, जब आप ए या आ की बात करते हैं तो आप सब लोगों को याद करना, जब ए या आ सॉरी ठीक है, यहां पर जब आप ओ की बात करते हो, ओ के बाद में आपके असमान जो स्वर है वो आपके आ जाते हैं, यानी या फिर आप सीधे स्वर लिखो तो भी चलेगा, अगर आप असमान स्वर लिखोगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि पहले से ही आपके ओ जो है वो आपका असमान स्वर होता है। ये मैंने आपको पहले नियम में ही बता दिया था कि चाहे यहाँ पर स्वर लिखा हुआ जाए, चाहे यहाँ पर आपका चाहे आपका कौन सा लिखा हुआ जाए, असमान स्वर लिखा जाए, एक ही बात है आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। अब यहां से मैंने कहा है कि जब आपके बीच में असमान स्वर आपका आ जाता है तो इस असमान स्वर की बात करूं तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो आपका कौन सा होगा, औ का आव बनेगा, ठीक है, ओ तो हमने ले लिया था, अब यहाँ पर आपका औ आएगा और इस औ का आपका आव बनेगा। और इस आव की बात अगर करूंगा तो यहाँ पर असमान जो स्वर आपके कितने हैं, 11 हैं। असमान स्वर आपके कितने हैं, 11 असमान स्वर है, वो 11 के 11 असमान स्वर इसमें जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे साथियों, 11 के 11 असमान स्वर इसमें जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में आपका कौन सा रूप आपके सामने आएगा, वो वाला जो रूप है मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि पहले आप प्रथम शब्द के अंत में आपको क्या दिख रहा है, उस प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को आप देखोगे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपको क्या दिख रहा है, उस वर्ण को देखोगे और उस वर्ण को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहां से आपको इस ये वाली संधि यहाँ पे करनी चाहिए। तो आगे हम बढ़ेंगे साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि अच्छे तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो रूल आपके बीच में आता है उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, वापस से नीचे कर देंगे हम इसको। चलो देखो यहाँ पर आपका औ आ रहा है, सबसे पहले आपका औ आता है, उस औ को किस में बदलोगे, तो आपको मैंने कहा औ को आप आव में बदलते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पर आपका इसके बाद में आपका ए आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना ए से आपका आव जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसमें आ की मात्रा आती है तो आपको पता होगा से इसमें आपका आवाज जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद में अगर इसमें मात्रा हर्स्व ई की आ जाती है तो यहाँ पर आपका हर्स्व ई आपका आ जाता है, अच्छी तरीके से याद रखना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर दीर्घ ई की बात मैं अगर करूं तो यहाँ से आपको याद करना सर, यहाँ से दीर्घ ई जो है वो आपका आवी जो है वो आपके बीच में हो जाता है। उसके बाद में आपको हर्स्व ऊ की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर आपका आबू जो है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका दीर्घ ऊ की बात अगर करूं तो आपके लिए आवू की अगर बात करी जाए तो आपका आबरू आपका यहाँ पे आ जाता है, मात्रा यहाँ पर बड़ी हो जाती है। उसके बाद में अगर री आ जाता है, वैसे तो बहुत कम आता है री, एक जगह आपको देखने को मिला था, तो आ जाए तो फिर आपका यावरी जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना सर, इसके बाद में अगर आपका ए आ रहा है तो आपको याद करना होगा सर आपका आवे जो है वो आपके बीच में आ जाता है। उसके बाद में आपका आई आ जाए तो उसकी बात अगर करी जाए तो आपका यहाँ पर आपके लिए आवई जो है वो आपका आ जाता है। उसके बाद में आपका ओ आ जाए तो आपको याद करना होगा सर, ओ की बात करूँ तो आपका आवो जो है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका आवो की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका आवो जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप सब के लिए अच्छे तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अब जब हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे तो मैंने कहा कि सर आप इस प्रकार से आपकी जो मात्राएं आती है उस मात्राओं में आपको परिवर्तन ये वाला करना है, ठीक है। अब इस परिवर्तन से आप उदाहरण कैसे बनाओगे, इस परिवर्तन से आप उदाहरण कैसे बनाओगे, आपकी मात्राएं जो आपको है वो याद होनी चाहिए कि इसमें जो है वो आपके किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे हो रहे हैं और किस प्रकार की मात्राएं आपके बीच में आ रही हैं, तो इन परिवर्तन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अब जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में ये सारे जो परिवर्तन हैं
वो आप लोगों को यहाँ पे कर देने होंगे। चलिएगा, अब हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं साथियों, और आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो देखो, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आप इसके उदाहरण देखोगे तो आपका नियम जो है वो आपका पहला कौन सा हो जाता है। तो आपके लिए नियम की बात मैं अगर करूं तो आप सब लोगों के लिए सबसे पहले आपके लिए नियम जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, आपको याद करना होगा सर। सबसे पहले अगर नियम की बात अगर करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में, आ जाओ। तो आपका पहला उदाहरण आपका आ जाता है साथियों, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है सर आपका शो जो है इसमें आपका अक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इसको हम जोड़ेंगे। उसी प्रकार से आपका भव जो है उसमें आपका उक प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है। उस प्रकार से आपके लिए अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण की बात अगर मैं करूं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर पौ धातु के साथ में आपका अक प्रत्यय जो वो आपका यहाँ पे जोड़ा जाता है, और उसी प्रकार से आपका धौ धातु के साथ में भी आपका अक प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से हम आगे की बात करेंगे तो आपका पौ जो है उसमें आपका अन प्रत्यय भी आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो आपका यही काम रहेगा कि सबसे पहले कौन सी मात्रा आए ताकि हम उसका बना दे ये वाला, ठीक है। तो आप सब लोगों को इन मात्राओं की बात अच्छी तरीके से यहाँ पे करनी है, और इस प्रकार से आपके लिए अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि औ की मात्रा आपकी आ जाती है, और औ की मात्रा के बाद में आपका ए आ जाता है, ठीक है। औ के बाद में ए आ जाता है तो आपको पता है सर इसका औ बनेगा। जैसे कि इसमें से आपने सै निकाला है और आपने अव सॉरी आव बनेगा, भाई क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर आपका आव बनेगा और उसके बाद में आपका आव बना देते हो और लास्ट में बचा सर कर। तो आपको पता है सर हलंत के बाद में आया तो इसमें ये जुड़ जाएगी तो आपका शब्द बन जाएगा सर सावक। क्या बनेगा सर, सावक जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी, ठीक है। अगला देखो, बहु में अगर बात करी जाए तो आपके लिए औ की मात्रा आप निकालोगे और औ की मात्रा निकालने के बाद में आपका ऊ की मात्रा आ जाती है, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका आवू जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाएगा साथियों, आपके लिए आवू जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो आपको याद करना होगा सर, यहाँ से आपका भय औ और आपका कै जो वो आपका बन जाता है, ठीक है। अब आवू आपका आपने जो आवू बनाया वो इसमें आप जोड़ दोगे सर, आवू आपने बनाया और लास्ट में आपने कै जोड़ा है, तो शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा सर, भावुक जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। क्या बनेगा, भावुक जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। अच्छी तरीके से आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से क्या करना है साथियों, आपको याद कर लेना, आप सबको याद कर लेना। इसके साथ में आपको मैंने यहाँ पे कहा सर यहाँ से आपका औ की मात्रा है और इस औ की मात्रा के बाद में आपका ए आ रहा है, तो आप इसका जोड़कर क्या बनाओगे सर, आव बनाओगे और शब्द लास्ट में आपका बनेगा सर पावक बनेगा। क्या बनेगा, पावक बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के बाद में आपका ए की मात्रा है, और आपको यहाँ पर शब्द बनाना है सर आव, और शब्द आपको बनाना है सर धावक। क्या बनाना है, धावक बनाना है। उसी प्रकार से औ की मात्रा के बाद में आपका यहाँ पर आ जाता है सर ए, तो आपका क्या बनेगा सर, आपका आव बनेगा और शब्द बनेगा आपका पावन। पावन किसका पर्यायवाची है साथियों, पवित्र का है। तो आपको याद करना, पवित्र में भी यही संधि है और पावन में भी यही संधि है। तो इस प्रकार से आप इनका क्या करोगे, परिवर्तन जो है आपका यहाँ पे कर दोगे। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएं तो आप सब लोगों के लिए लो अगले उदाहरणों की बात यहाँ पर करूं तो आपके लिए कौन सा आ जाता है साथियों, यहाँ पर आपके लिए सौ में आपको एका प्रत्यय यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका बहु में आपका जो आपका है सर, बहु में आपका ए प्रत्यय आपको यहाँ पे जोड़ देना है। उसी प्रकार से आपका बहु में आपको अना जोड़ देना है, अना, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो भी बनेगा, ठीक है। अब इस संधि के कुछ आपके अपवाद भी लगते हैं, इस संधि के क्या लगते हैं साथियों, आपके अपवाद भी लगते हैं। तो एक शब्द जो है वो आपका यहाँ पे याद करना, एक और याद आ गया मुझे, और स्त्रव के साथ में आपका अक जोड़ना है, अक, ठीक है। और उसके साथ में आपका स्त्रव के साथ में आपको अन जोड़ना है, अन। तो इस प्रकार से आप इन सभी शब्दों को बनाओगे नियम से, तो आपका क्या बनेगा, वीडियो को पॉज करना है और आपको पहले शब्दों को बनाना है।
और जैसे वीडियो को पॉज करने के बाद में आपके सामने, ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि अब आपने वीडियो को पॉज करके देखा होगा, अब सुनो ध्यान से। अब हम बात करें सर 100 में इक्का जोड़ोगे तो आपका आवी बनेगा, क्या बनेगा, आपका आवी बनेगा। और शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा साथियों, साविका। क्या बनेगा, साविका। ऊपर सावक था, उसमें आपका स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आपने बना दिया। उसके बाद में आपका जो शब्द है वो क्या बनेगा, भाव बनेगा, भाव। ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर बात करी जाएगी तो आपका जो शब्द बनेगा भावना। उसके बाद में आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा श्रावक। क्या बनेगा, श्रावक। और इसका जो है वो बनेगा आपका श्रावण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो अयादी संधि का मामला जो है चारों नियमों का वो आपका हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब जब हम आपने दीर्घ स्वर संधि की बात कर ली है, हमने गुण स्वर संधि की बात कंप्लीट कर ली है, हमने यण की बात कंप्लीट कर ली है, और हमने अयादी की भी बात कंप्लीट कर ली है। अब बात रहती है कि सर मैं इन संधियों का विग्रह कैसे करूं। तो अगली जब आपकी क्लास जब आपकी आएगी तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में तब तक आपको रूल याद करने होंगे। देखो, जब मैं विग्रह आपको करवाऊं तो उससे पहले आपके पांचों संधियों के रूल आपको याद होने चाहिए कि पहले संधि में क्या था, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में और पांचवी में। पांचों संधियों के रूल जब आपके याद होंगे तो अगली क्लास में मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में स्वर संधि को विग्रह करने की पहचान। ठीक है, स्वर संधि को विग्रह करने की जो पहचान है वो मैं आपको बताने वाला हूं। विग्रह करने की जो आपकी पहचान जो आपकी होती है उसको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको रूल याद करने पड़ेंगे। इससे पहले जितने भी मैंने रूल पढ़ा दिए उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसे नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि हम व्यंजन संधि की शुरुआत करें। क्या करें, हम व्यंजन संधि की हम करें शुरुआत। और व्यंजन संधि की शुरुआत करने के लिए, ठीक है, तो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं उसके लिए आपको ए घोष और स घोष आपको याद करके आने हैं। ए घोष की संख्या 11 होती है और स घोष की संख्या आपकी 33 होती है। इनको आप याद, ठीक है, ए घोष की संख्या 13 होती है, क्षमा चाहता हूँ, स्वर लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो 31 होती है। 13 और 31 जो आपके होते हैं ये आपको याद करके आने होंगे, क्योंकि व्यंजन संधि इसी नियम के ऊपर आधारित है। तो इसलिए स्वर संधि को हमने कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि अब थोड़ा सा समय बचा है। तो व्यंजन संधि या विग्रह को क्या ही करें, सेपरेट क्लास में हम शुरू करेंगे। और अपने जो स्वर संधि की जो विग्रह करने की जो पहचान है उसको मैं कल बताने वाला हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे जो है उससे पहले पूरे नियम याद करना। फिर आपके अघोष जो 13 होते हैं वो कौन से होते हैं, और सघोष 33 31 जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, उनको भी याद करना। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।